अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मुन्ना जुल्फ़िकार। और आज हमारा टॉपिक जिस तरह से हमारा पूरा वीक वेट लूज़ करने के ऊपर है, जो वेट गेन हो जाता है वो किस वजह से होता है उस पे चल रहा है। जो लोग अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देख पाए हैं या नहीं देख रहे हैं, वो लाजमी जो है बाकी जो शुरू की वीडियोस हैं उन सबको देखें, ताकि जो ये सीरियस समझ लें 1 वीक से चली आ रही है कि वज़न क्यों बढ़ता है, कम क्यों नहीं होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डेली बेसिस पे मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। तो क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इशू मोटापा ही है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वक्त पर खाना नहीं खाना। तो ये एक कॉमन सा रीज़न है कि वक्त पे खाना नहीं खाना। और हमारे यहाँ जो ओवरऑल बाहर भी और हमारे अपनी कंट्री में भी, पाकिस्तान में भी, स्पेशली कराची में जहाँ हम सब रिहाइश पजीर हैं, तो खाना टाइम पे नहीं खाना एक फैशन बन गया। लेकिन इस फैशन के साथ साथ आप अपनी सेहत को कितनी तेजी से गिरा रहे हैं, अपनी सेहत किस तेजी से खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। कभी आपने सोचा है कि आप की ऐसी क्या मसरूफियत है जो आपको वक्त पर खाना नहीं खाने देती? क्या हमारे जिस्म को वक्त पर खाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें वक्त पर भूख ही नहीं लगती? कभी इन बातों के बारे में गौर व फिक्र की है? नहीं। आपने बड़े बूढ़ों का कभी कॉल सुना होगा कि बेटा, जान है तो जहान है। लेकिन जो हम सबकी ज़िंदगी है वो तो उल्टी गंगा पे बह रही है, उल्टा हिसाब किताब है। अभी तो टारगेट ये है कि पहले जहान को देख लो, जान तो हो ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जान का एक टाइम है, वो एक वक्त लेकर हम इस दुनिया में आए, वो टाइम पूरा हो जाएगा। कब पूरा हो जाएगा वो तो किसी को भी नहीं मालूम। तो उस जो टाइम हमें मिला है इस दुनिया में आने के बाद, वो अच्छी सेहत के साथ, मेरे ख्याल से हर बंदे की ख्वाहिश तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं करना होता। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि मोटापे को कम नहीं जो हो रहा है आप लोगों का, कि आप डाइट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ लोग तो इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक मेन जो एक इशू है कि टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो वेट कम नहीं हो रहा है। तो वक्त पर खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। भर भर के खाना कमाल नहीं है, वक्त पे खाना है और हेल्दी खाना खाना है, जिससे इंशाल्लाह ताला आपका जो वेट है वो भी कम होगा और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अब टाइम पे क्या खाना है, बहुत सारे लोगों को टाइम की नॉलेज ही नहीं होती। नाश्ते का आजकल जो हिसाब किताब है, माशाल्लाह से जो फारिग हैं, 11-12 बजे भी नाश्ता चल रहा होता है। अच्छा, कुछ का तो ऐसा है कि वो नाश्ता करना ही पसंद नहीं है, आदत नहीं है, समझ में नहीं आता, सुबह भूख नहीं लगती। ये चीज़ें तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई, क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पेरेंट्स ने, मेरी मदर जो हैं, वो हमेशा से, हमने अपनी दादी को, नानी को हमेशा से ये देखा है कि प्रॉपर नाश्ता बनता है सुबह में और ज़बरदस्ती बच्चों को नाश्ता करवाया जाता है। अब ये जो नया दौर चला है, नए बच्चे हैं इस जनरेशन के, अगर वो नहीं भी खा रहे होते हैं तो बस एक तो, अरे बेटा नाश्ता कर लो, नाश्ता नहीं, अच्छा चलो चलते चलते दूध ही पी लो। अरे भाई क्यों पी लो? ऐसा नहीं होता। आप माँ हैं, 2 डंडे लगाए अगर नाश्ता नहीं किया जा रहा है तो। उससे बच्चे बच्चियों की सेहत बर्बाद हो रही है। नाश्ता सुबह में नहीं हो रहा, 7 बजे, नहीं नहीं ऑफिस में हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, और वहां जाके अजीबो गरीब किस्म की बाहर से चीजें मंगवा के, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी वो उसका फायदा नहीं होता, वो खाई जा रही होती है। तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे खाएं। घर जब आप उठ गए तो आप घर से ही नाश्ता करके जाएं, और अच्छा हेल्दी खाना नाश्ता जो है वो घर से करें। नाश्ते की टाइमिंग आपकी क्या, आप सुबह 7 बजे नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। लंच टाइम है आपका, दोपहर का खाना आप 1 बजे खा लीजिए, ठीक। फिर रात का खाना सुन्नत के हिसाब से, जो मगरिब का जो वक्त होता है 7 बजे, आप 7 बजे रात का खाना खा लीजिए। एक टाइम ड्यूरेशन है आपका कि 7 बजे के बाद खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप दोपहर में 1 बजे आपने लंच करना है, 1 बजे के बाद फिर जो है आपने 7 बजे रात का खाना खाना है। लेकिन मुझे ये चीज़, एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होते हुए हमें इन चीज़ों की मालूमात, एक अवेयरनेस और एक सबक हमें बहुत पहले हमारा कुरान सिखा चुका है। लेकिन हमने कुरान को उस तरह से ना कभी पढ़ा, ना पढ़ने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की। कुरान में तो बहुत पहले ये सिस्टम बना दिया गया कि सुबह 7 बजे नाश्ता है आपका, दोपहर में ये खाना है, और रात आपका मगरिब के वक्त खाना खाएं, खत्म हो गया। टाइम से सोएं, सुबह फजर के वक्त उठ जाएं।
नए दौर के हिसाब से जो लोग नए दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वीडियोस को देखते हैं डाइट वगैरह की। नई लैंग्वेज में है कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपने जो रेशो रखना होता है, जो हमारा रेशो है ना कि सुबह 7 बजे नाश्ता किया, रात का खाना हमने 7 बजे खा लिया, जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से, यानी रात 7 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक 12 घंटे की हमारी फास्टिंग है। 12 घंटे हमने कुछ खाना पीना नहीं है। कुरान हमें पहले ही बता रहा है, सोशल मीडिया अब बता रहा है, लेकिन कुरान की बात जो है अस्तगफुरुल्लाह समझ में नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया की बात समझ में आ गई। नई ज़बान में इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट हम करेंगे, हमारा तेजी से वजन कम हो जाएगा, और होता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सुन्नतों को देखें, कुरान पाक को पढ़ें, उस पे अमल दरामद करें। ये नई जो जनरेशन में अब जो ये चीज़ साइंस सॉल्यूशन निकाल रही है, दूसरे लोग पढ़ाई लिखा पढ़ लिख के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये सॉल्यूशन हमारी ज़िंदगी में पहले ही आ चुके थे। उनको देखें, उनके ऊपर अमल करें, अपनी सेहत को अच्छा करें, वक्त पे खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।